महामना पूज्य मालवीय जी महाराज का विद्यार्थियों को संदेश। विद्यार्थियों, तुम ईश्वर का ज्ञान चाहते हो तो अपने मन को पवित्र कर मेरी बातों को सुनो। हम तुम देखते हैं हमारे सामने एक घर बना हुआ है। इसमें भीतर जाने के लिए एक बड़ा द्वार है। इसमें अनेक स्थानों में पवन और प्रकाश के लिए खिड़कियां और झरोखे हैं। भीतर बड़े बड़े खंभे और दालान हैं। धूप और पानी के रोकने के लिए छत्ते और छज्जे बने हुए हैं। दालान में कोठरी कोठरी में भिन्न भिन्न प्रकार से मनुष्य को सुख पहुंचाने का प्रबंध किया गया है। घर के भीतर से पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई हैं। ऐसे विचार से घर बनाया गया है कि रहने वालों को सब ऋतु में सुख देवे। इस घर को देखकर हम कहते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था, जिसने रहने वालों के सुख के लिए जो जो प्रबंध आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा। हमने रचने वाले को देखा भी नहीं, तो भी हमको निश्चय होता है कि घर का रचने वाला कोई था या है, और वो ज्ञानवान विचारवान पुरुष है। अब हम अपने शरीर की ओर देखें। हमारे शरीर में भोजन करने के लिए मुंह बना है, भोजन चाटने के लिए दांत है, भोजन को पेट में पहुंचाने के लिए गले में नाली बनी है। उसी के पास पवन के मार्ग के लिए एक दूसरी नाली बनी है। भोजन को रखने के लिए उदर में स्थान बना है। भोजन पचकर रुधिर का रूप धारण करता है और वो हृदय में जाकर इकट्ठा होता है और वहां से सिर से पैर तक सब नसों में पहुंचकर मनुष्य के संपूर्ण अंग को शक्ति, सुख और शोभा पहुंचाता है। भोजन का जो अन्न शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, उसके मल होकर बाहर जाने के लिए एक मार्ग बना हुआ। दूध, पानी या अन्य रस का जो अंश शरीर को पीस पोसने के लिए आवश्यक नहीं है, उसके निकलने के लिए दूसरी नली बनी हुई है। देखने के लिए हमारी दो आंखें, सुनने के लिए दो कान, सूंघने को नासिका के दो रंध्र और चलने फिरने के लिए हाथ पैर बने। संतान की उत्पत्ति करने के लिए जनन इंद्रियां। क्या यह परम आश्चर्यमय रचना केवल जड़ पदार्थों के संयोग से हुई है, या इसके जन्म देने और वृद्धि में हमारे घर के रचयिता के समान किसी, किंतु उससे अनंत गुण और अधिक विज्ञानवान, विवेकवान, शक्तिमान आत्मा का प्रभाव है? आओ हम अपने मन की ओर भी ध्यान दें। देखो, हम देखते हैं कि हमारा मन भी एक अत्यंत आश्चर्यमय वस्तु है। इसकी हमारे मन की विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, गणना शक्ति, रचना शक्ति, स्मृति, धी, भेदा हम सबको चकित करती हैं। इन शक्तियों से मनुष्य ने क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं, कैसे कैसे काव्य बनाए हैं, क्या क्या विज्ञान निकाले हैं, क्या क्या आविष्कार किए हैं और कर रहा है। यह थोड़ा आश्चर्य नहीं उत्पन्न करता? हमारी बोलने की और गाने की शक्ति भी हमको आश्चर्य में डुबा देती है। हम देखते हैं कि यह प्रयोजनवती रचना सृष्टि में सर्वत्र दिखाई पड़ती है, और यह रचना ऐसी है कि जिसके अंत तथा आदि का पता नहीं लगता। इस रचना में एक एक जाति के शरीरियों के अवयव ऐसे नियम से बैठाए गए हैं कि सारी सृष्टि शोभा से पूर्ण है। हम देखते हैं कि सृष्टि के आदि से सारे जगत में एक कोई अद्भुत शक्ति काम कर रही है, जो सदा से चली आई है, सर्वत्र व्याप्त है और अविनाशी है। हम उसी अनिवर्तनीय शक्ति को ईश्वर, परमेश्वर, परब्रह्म, नारायण, भगवान, वासुदेव, शिव, राम, कृष्ण, विष्णु, यहोवा, गॉड, खुदा आदि सहस्त्र नामों से पुकारते हैं। तुम सोचते हो यह ब्रह्म कहाँ है? वेद कहते हैं, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासः, साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक ही परमात्मा सब प्राणियों के भीतर छिपा हुआ है, सब में व्याप रहा है, सब जीवों के भीतर का अंतरात्मा है, जो कुछ काम सृष्टि में हो रहा है उसका नियम करने वाला है, सब संसार के कार्यों का साक्षी रूप में देखने वाला चैतन्य, केवल एक, जिसका कोई जोड़ नहीं और जो गुण दोषों से रहित है। वेद स्मृति पुराण कहते हैं कि यह देवों का देव अग्नि में, जल में, वायु में, सारे भुवन में, सब औषधियों में, सब वनस्पतियों में, सब जीवधारियों में व्याप रहा है। इसी अर्थ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने बड़े ललित शब्दों में कहा, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा, बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना,
आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्राण बिनु बास अचेखा। अस सब बात अलौकिक करनी, महिमा तास जाय किनु बरनी। एक ही यह परमात्मा है, यह मनुष्यों के हृदय में बैठा हुआ है। इसी परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य को धर्म का ज्ञान होता है। परमात्मा जीव रूप में प्रत्येक जीवधारी के हृदय के बीच विराजमान है। इस बात को भी गोस्वामी जी ने अपने नीचे लिखे अक्षरों में कहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। वह स्वयं भगवान ने गीता में कहा है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु तिष्ठति। यह ज्ञान कि भगवान वासुदेवो ही सर्वभूतेषु अवस्थितः, एतद् ज्ञानम ही सर्वस्य मूलम धर्मस्य शाश्वतम। यह ज्ञान कि भगवान वासुदेव सब प्राणियों के हृदय में स्थित है, संपूर्ण सनातन धर्म का सदा से चला आता हुआ और सदा रहने वाला मूल है। इसी को भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि विद्या और विनय से युक्त ब्राह्मण में, गौ बैल में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी पंडित लोग समदर्शी होते हैं, अर्थात सुख दुख के विषय में उनको समान भाव से देखते हैं। तथा इसी भाव को लेकर महर्षि वेदव्यास ने कहा है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधार्यताम आत्मन प्रतिकूलान परेशान न समाचरे। सुनो धर्म का सर्वस्व और सुनकर इसके अनुसार आचरण करो। जो अपने को प्रतिकूल जान पड़े, जिस बात से अपने को पीड़ा पहुंचे, उसको दूसरों के प्रति न करो। दूसरों के प्रति हमको वह नहीं करना चाहिए जिसको यदि दूसरा हमारे प्रति करे तो हमको बुरा मालूम होगा या दुख होगा। संक्षेप में यही धर्म है और सब धर्म की बात की कामना से किया जाता है। और यह भी कि जो चाहता है कि मैं जीऊं, वो कैसे दूसरे का प्राण हरने का मन करे। जो बात मनुष्य अपने लिए चाहता है वही औरों के लिए भी सोचनी चाहिए। अंत में एक भजन में मैं तुमको सब उपदेश का निचोड़ बताता हूँ। घट घट व्यापक राम जप रे, मत कर बैर झूठ मत भाखे, मत पर धन हर मत मत चाखे। जीव मत मार जुआ मत खेले, मत पर इसी अलग यही तेरो तपरी। इतने भाव को हृदय में स्थान दोगे तो परमात्मा तुमको सुख देगा और मान देगा और देश का गौरव बढ़ाओगे।